हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज की, जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमने क्या स्टार्ट किया है, एक हाईलाइट ऑफ द डे की सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, ताकि आपको डेली बेसिस पर जो है इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग मिलती रहे। ठीक है, तो आज भी हम अपना हाईलाइट ऑफ द डे से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लिखते हैं। चलिए, फर्स्ट हाईलाइट ऑफ द डे इज, आज पहला हाईलाइट क्या है हमारे पास? आज है छप्पर फेस्टिवल। क्या है ये? छप्पर फेस्टिवल। अब आप सोचेंगे ये कौन सा फेस्टिवल है, आपने इसका नाम शायद ही सुना होगा। अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं तो आपने सुना होगा, अदरवाइज शायद ना भी सुना हो। तो छप्पर फेस्टिवल है क्या? ये एक ऐसा फेस्टिवल है, एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, और जिसे जूम कल्टीवेशन या फिर हम बोले जूम ऑपरेशंस जब हो जाते हैं उसके बाद मिजोरम में इसको मनाया जाता है। ठीक है, मिजोरम क्या है? इंडिया में एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो किसका पार्ट है? जो सेवन सिस्टर्स है ना नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट वाली साइड में, उनका पार्ट है। ठीक है, मिजोरम की कैपिटल क्या है? मिजोरम की कैपिटल है एजवल। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ कि छप्पर फेस्टिवल की। तो ये छप्पर फेस्टिवल जो है ये मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? एज अ मार्क ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर ऑपरेशंस जब पूरे हो जाते हैं तो एग्रीकल्चर फेस्टिवल के नाम से ही इसको जाना जाता है। तो हम लिखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट इज, ये कहाँ का फेस्टिवल है? मिजोरम का। तो लिखेंगे मिजोरम। मिजोरम में ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है? एग्रीकल्चरल। ठीक है, बात करें सेकंड पॉइंट की, तो ये छप्पर फेस्टिवल जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। तो मिजोरम की कैपिटल जो है, पहले लिखेंगे कैपिटल ऑफ मिजोरम, वो क्या है? दैट इज एजवल। ठीक है, AIZWAL। ठीक है, फिर बात करेंगे कि ये छप्पर फेस्टिवल जो है ये क्यों मनाया जाता है। पहली बात, ये मनाया जाता है आफ्टर द जूम ऑपरेशंस। ठीक है, जब जूम कल्टीवेशन वगैरह हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद हम किसको मनाते हैं? ये वाला फेस्टिवल जो है वो वहां मनाया जाता है। अब ये जूम ऑपरेशंस क्या है, पहले मुझे बताएं कोई। जूम जो है, जूम कल्टीवेशन का क्या मतलब है? जूम कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न। लिखेंगे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्लैश एंड बर्न? स्लैश एंड बर्न का जो मतलब है, ये एक ऐसा हम बोलेंगे एक ऐसा कल्टीवेशन है जहां पर क्या किया जाता है, मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पर क्या होता है, जो भी ट्राइब्स होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स होती हैं, वो क्या करती हैं? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करती हैं। ठीक है, मतलब जूम कल्टीवेशन करती हैं। तो जूम कल्टीवेशन का मतलब क्या है, स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या है, कि वो क्या करते हैं, जहां पे भी वो रिजाइड करने के लिए जाते हैं, आपको पता ना ट्राइब्स होती हैं तो नोमैडिक इन नेचर होती हैं, वो आगे पीछे घूमकर ही अपना गुजारा करती हैं। ठीक है, अपने जो भी उन्होंने कैटल्स वगैरह रखे होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, जैसे मौसम बदलता है कहीं पे भी चले जाएंगे, या मान लेते हैं कि अगर गर्मी होती है तो पहाड़ों वाली साइड चले जाएंगे, ठंड होगी तो प्लेन वाली साइड आ जाएंगे। तो इस तरीके से उनका सिलसिला जो है वो चलता है। अब वो करते क्या है, जब वो कहीं पे भी शिफ्ट होंगे तो वहां पर उनको जैसे 6 महीने के लिए रहेंगे, 4 महीने के लिए, तो वहां कुछ कल्टीवेट करेंगे, कुछ लगाएंगे अपने खाने पीने के लिए, इंतजाम के लिए, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं रहते ना वो लोग। तो वो क्या करते हैं, वहां पर ही कुछ एग्रीकल्चर करते हैं, और जब वहां से जाते हैं तो उसे बर्न कर देते हैं, उसे जला देते हैं, जहां पे वो क्रॉप्स वगैरह निकाल दी होती है उस जमीन को ही जला देते हैं। ठीक है, फिर वहां पर अगर दूसरी बार आएंगे तो दूसरी नई क्रॉप जो है वो लगाएंगे। तो ये है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जिसको हम जूम कल्टीवेशन कहते हैं। इसको करने के बाद ही ये वाला फेस्टिवल जो है मनाया जाता है मिजोरम में। ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। मिजोरम में 3 एग्रीकल्चरल
3 एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स जो हैं वो मनाए जाते हैं। कौन से? 3। ठीक है, लिखेंगे नाम क्या है इनके। पहला तो यही छप्पर फेस्टिवल, ठीक है। सेकेंड वन इज मीमकुट फेस्टिवल, MIM, ठीक है, MI, मीमकुट। और तीसरा पावलकुट, पावलकुट, PAWL, पॉलकुट, नॉट पावलकुट, इट्स पॉलकुट, PAWL। सो ये 3 फेस्टिवल जो है ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो मिजोरम में मनाए जाते हैं। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये छप्पर फेस्टिवल जो है वो मनाया जा रहा है मिजोरम में मार्च में ही, ठीक है। सो ये सब था हमारे पास किसके बारे में? ये था हमारे पास मिजोरम के फेस्टिवल के बारे में जिसका नाम है छप्पर फेस्टिवल। ऑल्सो मैं आपको एक और पॉइंट बता देती हूँ कि ये ना एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, क्योंकि अभी मार्च में कौन सा महीना चलता है? स्प्रिंग ही हो जाता है मार्च अप्रैल में, तो एक स्प्रिंग फेस्टिवल, ठीक है। समझ आई? ये क्या है? एक स्प्रिंग फेस्टिवल है। और जब हम बात करें इस छप्पर फेस्टिवल की, मैंने बताया 3 फेस्टिवल्स हैं जो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स हैं, पर इनमें छप्पर जो है ये एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है मिजोरम में, ठीक है। समझ आया आपको? ये मिजोरम में सबसे बड़ा और ज्यादातर सेलिब्रेट करने वाला, वाइडली सेलिब्रेट करने वाला फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये था आपके पास छप्पर फेस्टिवल। अब क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि लिखेंगे नेम द एग्रीकल्चरल, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ मिजोरम दैट बिलोंग्स टू मिजोरम, या फिर सीधा पूछ लेंगे छप्पर फेस्टिवल इज रिलेटेड टू, फिर आपको पॉइंट्स में देंगे एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है ये, या फिर आपको लिख देंगे कि कुछ भी और तरीके का लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं, या फिर आपको ये तीनों में से कोई भी एक पॉइंट जो है वो पूछा जा सकता है कि आपको बताना है इसमें से कौन सा फेस्टिवल कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाते हैं ये चीजें, और ये हम बात करें करंट अफेयर्स में भी रहता है, तो ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। तो चलेंगे नेक्स्ट वाले में। सेकेंड हमारे पास क्या है? तनुष्का सिंह। क्या है हमारे पास? तनुष्का सिंह। ये कौन है? लिखेंगे फर्स्ट वुमेन पायलट। अब आप सोचेंगे ऐसा तो है नहीं, फर्स्ट वुमेन पायलट तो नहीं है ये, सिर्फ ये फर्स्ट वुमेन पायलट हैं जिनको परमानेंटली असाइन किया गया है जैगुआर उड़ाने के लिए, जैगुआर फाइटर के लिए इनको परमानेंटली असाइन किया गया है। यानी अभी तक जो भी वुमेन थी वो परमानेंट बेसिस पे नहीं थी, तो ये परमानेंट पहली औरत हैं जो क्या कर रही हैं, ये उड़ाएंगी जैगुआर फाइटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वुमेन पायलट परमानेंटली assigned to fly जैगवार फाइटर, ठीक है। क्या नाम है इनका? तनुष्का सिंह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बिलोंग्स कहां से करती हैं, थोड़ा बहुत जान लो। बिलोंग्स टू, ये बिलोंग करती हैं मैंगलोर से, मैंगलोर इन कर्नाटका, ठीक है। ये कहां से बिलोंग करती है? मैंगलोर से बिलोंग करती है। शी इज द फर्स्ट वुमेन पायलट हु हैज बीन असाइंड, हम कहेंगे हु हैज बीन असाइंड टू फ्लाई द जैगुआर फाइटर, ठीक है। ये था आपका सेकेंड हाईलाइट ऑफ द डे। थर्ड लिखेंगे अमिताभ मुखर्जी। क्या है? अमिताभ मुखर्जी। अब ये कौन है?
ये हाल ही में सीएमडी बने हैं, कहाँ के? एनएमडीसी के। ठीक है, लिखेंगे सीएमडी ऑफ, अभी ये अपॉइंट हुए हैं, और किसके? एनएमडीसी। व्हाट डू यू मीन बाय एनएमडीसी? लिखेंगे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये कौन है? अमिताभ मुखर्जी, जिनको सीएमडी बनाया गया है एनएमडीसी का, जिसका क्या नाम है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और जब हम बात करें इस नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? हेडक्वार्टर्स ऑफ एनएमडीसी कहाँ पर हैं? इनके हेडक्वार्टर्स हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में पर्टिकुलरली कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद। आइए आपको बात समझ। अमिताभ मुखर्जी को सीएमडी बनाया गया है एनएमडीसी का, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। और जब हम बात करें नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसके हेडक्वार्टर्स हैं तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में। ठीक है, अब इसको ना हाल अभी जो है प्रेजेंटली इसको एनएमडीसी लिमिटेड कहा जाता है। एनएमडीसी लिमिटेड जो है वो इसको कहा जाता है। पहले इसको क्या कहा जाता था? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमने बात की है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के कुछ मैं आपको लिखाती हूँ नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स कहाँ के? तेलंगाना के। एक दो देखेंगे हम। तेलंगाना, ठीक है। क्या नेशनल पार्क है इनके? पहला लिखेंगे कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क। दूसरा एक क्या आया? कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। एक है मृगवानी नेशनल पार्क। क्या नाम है? मृगवानी नेशनल पार्क। ठीक है, ये किसके नेशनल पार्क्स है? दीज बिलोंग्स टू तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं, तो तेलंगाना जो है वो कब बना था? तेलंगाना बना था, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना बताइए कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में। 2014 में ना, आफ्टर बाइफरकेटिंग दी आंध्र प्रदेश स्टेट। ठीक है, जो हमारी कंट्री की हम बोलेंगे कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट थी। ठीक है, कौन सी? आंध्र प्रदेश, जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है 1956 का एक लॉ जो है वो पास किया जाता है, एक एक्ट बनाया जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करके, और उसके तहत जो है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो इंडिया में क्रिएट होती है दैट वाज आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का 2014 में बाइफरकेशन किया जाता है, जिसके बाद बनाया जाता है तेलंगाना। ठीक है, और बात करें इनकी कैपिटल की, तो क्या है? इनकी कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, सो अब हमारे पास एक लास्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। लास्ट क्या है हमारे पास? लिखेंगे हमारे पास फोर्थ है ना ये। हाँ, लिखेंगे साहित्य, साहित्य, साहित्य उत्सव। उत्सव ये क्या है? ये साहित्य उत्सव का मतलब क्या है? एक साहित्य को लेकर फेस्टिवल है। उत्सव मींस फेस्टिवल, साहित्य उत्सव या साहित्योत्सव। तो साहित्योत्सव क्या है? एक लिटरेरी फेस्टिवल है। तो लिखेंगे वर्ल्ड, पहली बात तो ये दुनिया का
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कौन सा फेस्टिवल? साहित्योत्सव, यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल, दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल जो है वो कौन सा है? साहित्योत्सव, ठीक है, लिटरेरी फेस्टिवल। कहां पर होने जा रहा है? ये हो रहा है हेल्ड इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में, ठीक है। बात करें कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया, इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन, ये जो सेरेमनी होती है इसका इनॉग्रेशन कौन करता है? बाय, लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म TOURISM, टूरिज्म एंड कल्चर, क्या नाम है उनका? श्री गजेंद्र सिंह, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, शेखावत, ठीक है। यानी इसको इनॉग्रेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन करते हैं। और जब हम बात करें कि इसे मनाया कब जाता है, तो इसे 7 से 12 मार्च तक मनाया जा रहा है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल है, ठीक है। 7 to 12 मार्च इसे मनाया जा रहा है। और जब हम बात करें इस साल की थीम की, तो इस साल की थीम क्या है? यानी हम लिख सकते हैं ना 2025, ये 2025 की हम बात करें। और जब हम बात करें इसकी थीम की, तो क्या थीम है इसकी? लिटरेरी ट्रेडिशंस। क्या नाम थीम है इसकी? इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस, ठीक है। ये था हमारे पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल, जो कहां पर मनाया जाने वाला है? न्यू दिल्ली में। और मनाया कब से कब तक जा रहा है? 7 मार्च से 12 मार्च तक। बात करें इसकी इनॉग्रेशन की, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसकी इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन करते हैं। और जब हम बात करते हैं इस साल की थीम की, तो इस साल की थीम क्या है? इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस, ठीक है। तो ये थे आज हमारे पास हाइलाइट्स ऑफ द डे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़े हैं, हमने इसमें क्या क्या कवर किया है, देख लेते हैं एक बार। हमने पहले पढ़ा छपर फेस्टिवल, जो एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल, एक स्प्रिंग फेस्टिवल है। और जब हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइडली पॉपुलेटेड, या फिर हम बोल सकते हैं पॉपुलर, या फिर हम बोल सकते हैं कि वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है। और कौन से फेस्टिवल है मिजोरम के? मीमकुट और पालकुट, ठीक है। बात की हमने कैपिटल ऑफ मिजोरम की, जो एजोल है। और उसके बाद अगर बात करें इसे मनाया कब जाता है, तो जूम कल्टीवेशन के बाद जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। मिजोरम का याद रखना आपको। फिर उसके बाद बात कर रहा है तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह जो है वो फर्स्ट वुमेन पायलट हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि पहली वुमेन पायलट तो नहीं है, बट वुमेन पायलट पहली हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है कि वो परमानेंटली असाइन की गई है, परमानेंटली उन्हें ये दिया गया है कि वो अब क्या करेंगी? जैगुआर फाइटर जो है उसे उड़ाएंगी, ठीक है। बात करेंगे कि बिलोंगिंग की, तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैंगलोर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास अमिताभ मुखर्जी। अमिताभ मुखर्जी की बात करें तो ये सीएमडी बने हैं, और सीएमडी कहाँ के बने हैं? एनएमडीसी के, जिसको हम अभी बोलते हैं एनएमडीसी लिमिटेड, पहले क्या बोलते थे? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। और जब हमने ये बात की, तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है एनएमडीसी के? इसके हेडक्वार्टर्स हैं हैदराबाद में। पर्टिकुलरली हम बात करें तो हैदराबाद, जनरली बात करें तो तेलंगाना में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। और हमने फिर एक लास्ट पॉइंट हमने कर लिया था कि नेशनल पार्क्स क्या है तेलंगाना के, तो जिसमें हमने देखा कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मुरबानी नेशनल पार्क, एज वेल एज हमने इसकी फॉर्मेशन की बात की। तो मैंने आपको बताया कि पहली लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश बनी थी, और 2014 में आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन किया जाता है और तेलंगाना स्टेट को क्रिएट किया जाता है। तो ये थे हमारे हाइलाइट्स ऑफ द डे, जिसमें लास्ट में हमने पढ़ा साहित्य उत्सव। साहित्य उत्सव की जब हम बात करते हैं तो साहित्य मीन्स लिटरेरी से ये जुड़ा हुआ वर्ड है।
तो लिटरेरी ट्रेडिशन जो है, इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन जो है, इसकी थीम है इस साल की 7 to 12 मार्च इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और किया कहाँ जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है, जहां पर इनॉग्रेशन किसने की है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, जब हमने बात की कि ये क्या है, तो ये एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल है, दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे हाइलाइट्स। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, आप इनको रिवाइज भी कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे हम करते हैं ना, तो आपको इनको याद रखना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप इनके नोट्स बनाओ, आप एक बार यहाँ पे पढ़ते हो, उसके बाद आप जब भी लास्ट के मंथ में जो है, लास्ट में पीडीएफ जो भी रिवाइज करोगे किसी भी इंस्टीट्यूट की, या फिर आपके खुद के नोट्स होंगे, तो आपको मेन पॉइंट्स वैसे भी याद होंगे, क्योंकि जब आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो ना, तो आपको याद रहेंगे, और लास्ट में क्या होगा, आपका एक बार बहुत अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का